ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो किसी घर का नहीं है, किसी राजमहल का नहीं है, बल्कि ये वीडियो है श्रीलंका का, जहां पर अपने अध्यक्ष की कुर्सी पर एक के बाद एक युवा बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। वो इसलिए कि उन्हें भी इस पद का अनुभव हो, उन्हें भी इस कुर्सी का अनुभव हो और इस पल को वो यादगार बनाना चाह रहे हैं। भले ही वहां के हालात बद से बदतर हो, आर्थिक संकट हो, राजनीतिक संकट हो, जनता सड़कों पर है और सड़कों पर सेना है, ट्रक है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए हैं और सारी मतलब गेट तोड़ के राष्ट्रपति भवन के अंदर हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे वहां का मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहां की सफाई भी कर रहे हैं, वहां बैठ भी रहे हैं, हर चीज का अनुभव कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये कि वहां के राष्ट्रपति जो है वो गोटाबाया वहां से भाग गए हैं मालदीव से सिंगापुर, और उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है जिसकी घोषणा होने वाली है। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि वहां की गुस्साई जनता ने, जो वहां के लोग हैं, इसकी बर्बादी का कारण आप किसे मानते हैं? अब इस वहां की गुस्साई जनता ने एक मीडिया हाउस में घुसकर तोड़फोड़ कर दी है, चैनल को ऑफ एयर कर दिया है। ना सिर्फ तोड़फोड़ की है बल्कि वहां अंदर घुसकर वहां मीडिया के लोगों को मारा है, कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। अगर चीन में आर्थिक संकट है तो इसका कारण, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अगर वहां का राजनीतिक संकट खराब हुआ है तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? वहां की गुस्साई भीड़, वहां की जनता आज अपने घरों में नहीं बल्कि सड़कों पर है और बद से बदतर हालत में, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्या वहां की सरकार को, सरकार की गलत नीतियों को, या फिर वहां के गलत एजेंडों को? ये सभी वहां का थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार हैं। जो आज हिंदुस्तान में चल रहा है वो कभी श्रीलंका में चल रहा था, वहां भी यही सब हो रहा था। मीडिया अपने एजेंडे चला रही थी, मीडिया सरकार की वाहवाही दिखा रही थी, वो नहीं दिखा रही थी सरकार की कमियों को, वो नहीं दिखा रही थी वहां जो दंगे भड़क रहे हैं, वहां जो माहौल खराब हो रहा है। सरकार नीतियां एक के बाद एक अपनी नीतियां लाती गई, अपनी कमियों पे जोर नहीं किया गया, बस वही किया जो सरकार को भाया। और उसका आज नतीजा यह है कि वहां के राष्ट्रपति को, गोटाबाया को वहां से भागना पड़ा है और वहां के लोग, जो गुस्साई भीड़ है, राष्ट्रपति भवन में जाके फोटो खिंचवा रही है। वहां सब खुल्लम खुल्ला आराम से वहां चैन से बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। और इस बीच खबर है वहां एक मीडिया चैनल को लेके, मीडिया दफ्तर को लेके, जो ऐसे ही नफरती एजेंडा चलाता था। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट की कुर्सी बनी खिलवाड़। बारी बारी से लोग बैठ रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान ने यह फोटो शेयर की है। मिराज हुसैन ये कहते हैं कि श्रीलंका में सरकार के सबसे बड़े प्रोपगेंडा न्यूज चैनल रूपवाहिनी को ऑफ एयर कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने चैनल के दफ्तर को घेर लिया, उसके बाद पथराव और आगजनी के साथ साथ कर्मचारियों को भी जमकर पीटा। भारतीय मीडिया को इस खबर को गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर क्यों गंभीरता से लेना चाहिए? भारतीय मीडिया ने ऐसा क्या कर दिया? जो श्रीलंका में हालात हैं उससे भारतीय मीडिया को क्या लेना देना? लेना देना है साहब, और बहुत गहरा नाता है। क्योंकि आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो भारतीय मीडिया कर रही है, वो कभी श्रीलंका की मीडिया कर रही थी। वही सरकार की नीतियां गिनाना, सरकार का गुणगान कराना और वहीं दंगे फसाद कराना, माहौल बिगाड़ना, ये सब जो आज इंडिया में हो रहा है, जो भारत में हो रहा है, वो कभी श्रीलंका में होता था। और आज उसका नतीजा देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत से लोग कह रहे थे, बहुत से लोगों ने बयान दिए कि जो श्रीलंका में हो रहा है वो भारत में भी होगा। जो श्रीलंका में हुआ है, जैसे वहां के नेताओं को पीट पीट कर भगाया है, देखा होगा आपने कि वहां के कैसे काफिलों पर हमला कर दिया, कैसे नेताओं के घर जला दिए। और ऐसे ही वो दिन दूर नहीं जब भारत में होगा। क्यों की जा रही है श्रीलंका की भारत से तुलना? क्या भारत में माहौल खराब है? भारत में आर्थिक संकट आ गया है? भारत में राजनीतिक संकट आ गया है? क्यों? भारत में तो सब कुछ अच्छा है, विश्व गुरु बन गया है देश, डॉलर मजबूत हो रहा है, पेट्रोल आधे कीमत पर है, महंगाई घट रही है, रोजगार मिल रहा है। तो क्यों चिंता हो रही है? चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि यहां की भी सरकार ठीक वैसा ही काम कर रही है जैसे श्रीलंका में हो रहा था। यहां की भी सरकार नहीं सुन रही जैसी श्रीलंका की नहीं सुन रही थी। और ये दोनों खबर मैं आपको इसलिए दिखानी जरूरी समझता हूं क्योंकि जो वहां के हालात हैं वो धीरे धीरे भारत इस ओर बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि वहां के मीडिया हाउस को ऑफ एयर कर दिया गया है, तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, वहां के स्टाफ को पीटा गया है।
क्या ये बात भारतीय मीडिया इसलिए गंभीरता से ले रहा है क्योंकि भारत की मीडिया भी इसी नक्शे कदम पे चलती है, वो भी नफरती एजेंडे चलाती है। मैं आपको कोई बड़ा लॉजिक नहीं दे रहा, आप अपने टीवी चैनलों में देख सकते हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम की खबरों से टीवी चैनल रोज डिबेट शो करते हैं। क्या आपने कभी देखा कि शिक्षा पर डिबेट शो हो रही है, बेरोजगारी पर हो रही है, महंगाई पर हो रही है, बढ़ती कीमतों पर हो रही है, 5 ट्रिलियन पर हो रही है, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है, इस पर हो रही है? क्या आपने कभी देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि मीडिया को इनसे लेना देना नहीं। अगर मीडिया आपको असल मुद्दे दिखा देगा तो आप भटक जाएंगे, आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आप भटक जाएंगे उनके एजेंडे से। किसके? हिंदू मुस्लिम से, मंदिर मस्जिद से, शिवलिंग से। सोचिए, लाउड स्पीकर से, अजान से, बुरखे से, नमाज से, ये चीज आपको दिखाते हैं ताकि आप असल मुद्दों पर ना हो। और यही श्रीलंका में हो रहा था। वहां ऐसे हालात थे, वहां के राजनेताओं के साथ साथ वहां की मीडिया भी उतनी दोषी है जितनी कि वहां की गलत नीतियां सरकार की। और इसीलिए मैं आपको यह भी कहता हूं कि जब तक आप टीवी अखबार देख रहे हैं भारत में, आपकी सोच नहीं बदल सकती, क्योंकि टीवी और अखबार बीजेपी और आरएसएस के दो प्रचारक हैं जो आपके घर में हैं। और इसीलिए अगर आपको सच्ची पत्रकारिता देखनी है तो आप सोशल मीडिया देखिए, जो आपके हक के लिए आवाज उठाता है, जो आपके लिए लड़ाई लड़ता है। गोदी मीडिया केवल और केवल सरकार का गुणगान करती है। इसके अलावा आप क्या देखते हैं? आप खुद सोच के बताइए कि आप क्या देखते हैं। दिन भर आपको खबरों में क्या दिखता है? एक क्राइम और दूसरा सरकार का गुणगान। इसके अलावा आप सरकार की कमियां देखते हैं? कहां गई वो मीडिया जो 1 रुपये पे रुपया जब 1 रुपये भी गिरता था डॉलर के मुकाबले तो हाहाकार मच जाता था? आज कोई फर्क ही नहीं है। पेट्रोल डीजल पर मात्र पैसे बढ़ते थे तो मीडिया हाउस में तहलका मच जाता था। आज वो बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मीडिया चैनल आज आपको दिखा नहीं रहा कि आखिर सच्चाई क्या है। आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर केवल और केवल आपको धर्म के नाम पर आपसे वोट बटोरने का काम सरकार कर रही है, और मीडिया इसमें आपका हाथ बटा रहा है। किसका? सरकार का। मीडिया केवल और केवल आपको वो दिखा रहा है जो सरकार आपको दिखाना चाह रही है। वो नहीं दिखाना चाहता कि आपके हक के लिए क्या है, आपके फायदे के लिए क्या है, आपके हित के लिए क्या है। उसे केवल और केवल मतलब है सरकार से, सरकार के एजेंडे से, प्रोपगेंडे से। ऐसी बड़ी खबर आप देखे होंगे, तमाम आपने देखी होगी, लेकिन आपको पता चलता होगा कि आखिर इसमें वो कहाँ है जो तमाम जनता को चाहिए। महंगाई पे डिबेट नहीं, सिलेंडर पे डिबेट नहीं, दूध, तेल, पानी, राशन, चावल, चीनी, इन पे डिबेट नहीं। आखिर महंगाई इतनी बढ़ रही है, लेकिन ये सरकार है कि इस पर कोई तवज्जो ही नहीं कर रही। केवल और केवल महंगाई बढ़ती जा रही है और देश विश्व गुरु बन रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जरा सोचिए, सोच के नजर डालिए कि आखिर श्रीलंका में जो हुआ, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि वो भी दिन भारत में आएगा। ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।